गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका योग्य प्लैनेट पे। और आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे लाइट से संबंधित आपका अगला टॉपिक मिरर। मिरर के विषय में पढ़ेंगे कि मिरर कौन किस प्रकार के होते हैं और मिरर हम कहते किसे हैं। और इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो ये 2 टाइप्स पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कौन क्या होता है, कैसे होता है, हम उसका डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिरर को हम हिंदी में कहते हैं दर्पण। मिरर को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो दर्पण बोला जाता है। मिरर क्या होता है तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? तो जो आप सिंपल ग्लास जानते हो, सिंपल ग्लास कहने का मतलब कि साधारण सा कांच, शीशा, उसी को क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। अब यहाँ पे मिरर लाइक अ सिंपल ग्लास हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। कहने का मतलब कि एक साधारण सा कांच होता है दर्पण, जिसका एक सतह जो होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। तो पॉलिश किया हुआ होता है और व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट, और जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो इट रिफ्लेक्ट द लाइट। यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं मिरर अपना चेहरा देखने के लिए। तो अपना चेहरा देखने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा शीशा होता है उसका पीछे वाला जो भाग होता है वो कलई किया होता है। कलई किया मीन्स पॉलिश किया हुआ होता है। तो पॉलिश किया हुआ होता है तभी हम अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अगर जैसे आप लोग दुकान पे जाते होगे तो वहाँ पे जो शीशा टेबल रखा रहता है तो वो दोनों तरफ से क्या होता है? पारदर्शी होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है। तो वहाँ पे चीज़ें हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बात होती है मिरर क्या है? तो मिरर आप ये बताओगे कि मिरर एक सिंपल सा कांच होता है जिसमें जिसका एक सतह जो होता है पॉलिश किया हुआ होता है और दूसरे सतह से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तक हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंग्लिश में डिफाइन करेंगे कि मिरर इज लाइक अ सिंपल ग्लास whose one surface is polished when light incident on it reflects the light। ये हम बताएंगे। मिरर इज बेसिकली 2 टाइप्स। अब मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स विच आर फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्लेन मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। कौन सा बोलते हैं? प्लेन मिरर को समतल दर्पण, जिसका वन सरफेस जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, किसे कहते हैं। जैसे हमने मिरर का डेफिनेशन पढ़ा कि मिरर लाइक अ सिंपल ग्लास हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड व्हेन लाइट इंसिडेंट on it then it reflects the light। तो ये मिरर के बारे में। और स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल का कहने का मतलब होता है गोली दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? स्फेरिकल कहने का मतलब आप बताओगे। स्फेरिकल को हिंदी में बोलते हैं हम गोली दर्पण। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक शीशा है, ठीक है, और ये एक शीशा जो है पीछे की तरफ से क्या है? कलई किया हुआ है। हम मान लेते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है वो क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। तभी हम चेहरे को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब इसमें आप जाके देखोगे चेहरा तो आप देख पाओगे कि आपका चेहरा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वो हमारा कौन सा मिरर होगा? इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर अभी बताएं। प्लेन मिरर को आप हिंदी में क्या बोलोगे? समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। तो प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो बता सकते हैं कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर फ्लैट। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर फ्लैट इज नॉन एज प्लेन मिरर या इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस परावर्तक सतह जो है वो क्या हो? प्लेन हो, फ्लैट हो। कहने का मतलब कि समतल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। सिंपल से शब्दों में, साधारण से शब्दों में बोलेंगे कि वह मिरर यानी वह दर्पण जिसका
परावर्तक सतह जो है वो बिल्कुल समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं। द मिरर whose reflecting surface is plane or flat is known as plane mirror। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है, जो नोट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो हम नोट करके लिखे हुए हैं कि फर्स्ट जो टॉपिक है आपका पूछा जाता है, जैसे शेविंग करने के लिए शेविंग ग्लास जो होता है वो हमारा कौन सा मिरर होता है, प्लेन होता है, स्फेरिकल होता है। अब उसी में कॉनकेव कॉन्वेक्स दे दिया तो आप क्या करोगे, या ये पूछ दिया जाता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो किस प्रकार का इमेज बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन आपको लास्ट में चैप्टर खत्म करने के बाद वन शॉट में चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। पहला है हमारा फर्स्ट, नोट में याद रखेंगे कि द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड एग्जैक्टली द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या कि जो समतल दर्पण से यानी प्लेन मिरर से बना हुआ हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, और ठीक उसी प्रकार का होता है जितना कि जिस प्रकार का आकार उस वस्तु का होता है। यानी जिस आकार की वस्तु रहेगी उसी आकार की वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। कैसी बनेगी, तो सीधी और आभासी बनेगी। The image is formed as much behind the mirror as the object in form of it। अब यहाँ पे क्या करेंगे, the image is formed as much as behind the mirror, यानी दर्पण के पीछे, कहने का मतलब कि दर्पण के पीछे जो वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है वो कैसी होती है, तो ऑब्जेक्ट इज इन फॉर्म ऑफ इट, यानी ठीक उसी प्रकार की वस्तु होती है जिस प्रकार की वस्तु रखी रहती है। जैसे हमारा चेहरा है, हम देखते हैं प्लेन मिरर में तो क्या होता है, तो हमारा चेहरा ठीक उसी आकार का दिखाई देता है, छोटा बड़ा तो दिखाई नहीं देता। लेंस लगाएंगे तो लेंस से देखेंगे तो वहाँ पे जो दोनों तरफ से क्या होगा, पारदर्शक, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ें छोटी बड़ी दिखाई देती है। सेकेंड नंबर आपका टॉपिक याद रखेंगे कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड करने का मतलब क्या, तो पार्श्व रूप से उल्टी। कहने का मतलब कि जैसे अगर हम प्लेन मिरर में, ये हमारा जैसे प्लेन मिरर है, यहाँ पे अगर कुछ अक्षरों को लिखेंगे तो हमारा जो अक्षर होगा वो पार्श्व रूप से दर्पण में हमारा किस तरह से दिखाई देगा, तो वो उल्टा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये कहा गया है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मींस पार्श्व रूप से आपकी थोड़ी उल्टी होती है इमेज। क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है इमेज हमारा सीधा बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड, यानी जब हम समतल दर्पण में हम अक्षरों को जब देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे प्लेन लिख दिया जाए, यहाँ पे अगर हम प्लेन लिख दें तो हमारा ई जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, ई ऐसे दिखाई देगा और एन ऐसे दिखाई देगा और ए हमारा इस तरह का होगा, और पी जो होगा वो ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। थर्ड नंबर हमारा टॉपिक है तीसरा, इसमें नोट में बताएंगे कि द मिनिमम साइज ऑफ अ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के प्रतिबिंब को, किसी व्यक्ति के चेहरे को अगर पूरे देखने के लिए जो मिरर का दर्पण का जो साइज होता है वो किस आकार का होगा, कितना आकार होगा, तो द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी दर्पण जो होगा वो किसी भी व्यक्ति को अगर पूरा चेहरा देखना हो, पूरा शरीर देखना हो, तो वो दर्पण का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तब हमें अपना जो चेहरा होता है पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बाद अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर। यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या है, तो यूज ऑफ प्लेन मिरर कहने का मतलब कि समतल दर्पण का उपयोग जो हम डेली लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में उसी तरह वही हम बताएंगे। जैसे डेली लाइफ में ही क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि जैसे गाड़ी है हमारी व्हीकल, तो व्हीकल्स के जो फ्रंट में जो मिरर लगाया जाता है वो किस प्रकार का मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है।
और स्फेरिकल मिरर में पूछ दिया कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में। चलिए देखिए, बताते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण का उपयोग इन डेली यूज एज मिरर टू सी द फेस। कहने का मतलब कि डेली रूटीन्स में हम दर्पण का प्लेन मिरर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो सी द फेस, कहने का मतलब कि चेहरा देखने के लिए करते हैं। और सेकंड नंबर है कि द प्लेन मिरर यूज इन पेरिस्कोप विच आर यूज्ड इन सबमरीन। तो सबमरीन जो जहाज होती है, पानी की जहाजें, तो उसमें पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो प्लेन मिरर का उपयोग होता है। और टेलीस्कोप में किस मिरर का उपयोग होता है, तो वो इसके आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि सबमरीन में जो पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आप बताओगे प्लेन मिरर का। द प्लेन मिरर यूज्ड इन पेरिस्कोप विच आर यूज्ड इन सबमरीन। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ प्लेन मिरर। अब सेकेंड टाइप पढ़ेंगे हम मिरर में स्फेरिकल मिरर के विषय में। तो स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब हिंदी में, इसको अभी जस्ट पहले बताएं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ स्फेरिकल मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है गोली दर्पण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आप देखिए, स्फेरिकल मिरर कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर ऑफ ग्लास। तो हॉलो कहने का मतलब क्या, खोखला, जिसमें यानी कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर ऑफ ग्लास, यानी किसी भी गोलीय कांच का जो खोखला परावर्तक सतह होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप हिंदी में बता सकते हो कि किसी भी कांच का खोखला गोलीय परावर्तक सतह को ही हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर कांच का टुकड़ा लिया जाए और उसको गोल काट के निकाल दिया जाए, तो गोल काट के निकाल दिया जाए, जो खोखला गोला होगा जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहने का मतलब कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग जो रे होगी, अगर वो हॉलो से होती है, मीन्स खोखले गोले से होती, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर कितने दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं, तो कॉनकेव मिरर कहने का मतलब होता है अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है हिंदी में उत्तल दर्पण। तो याद रखेंगे हम कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो आप स्फेरिकल मिरर के बारे में बताओगे कि स्फेरिकल मिरर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर ऑफ ग्लास। कहने का मतलब कि किसी भी गोलीय कांच का जो खोखला परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह का हिस्सा, जिसे खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखेंगे हम कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हम हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग, अवतल दर्पण। तो कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the concave surface। तो a concave mirror is that spherical mirror। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो है कॉनकेव सरफेस, कहने का मतलब अवतल किसे कहते हैं, आर बेंट इन सरफेस। कहने का मतलब जो सतह में क्या हुआ, दबा हुआ, सतह में झुका हुआ। तो जिससे झुके हुए सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है दबे हुए सतह से, जैसे आप चम्मच देखे होगे, तो चम्मच देखते हो तो उसमें जो गोला होता है, यानी जो नीचे वाला, तो उसमें हमारा जो चेहरा होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या, झुके हुए, तो झुके हुए तल से होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसे बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर,
concave mirror. A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface. यानी अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो कि वह गोली दर्पण होता है जिससे झुके हुए भाग से, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम एक आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा गोला है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसको अगर हम काट देते हैं ऐसे, इसको हम अगर ऐसे काट देते हैं तो काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें आएंगी सीधे ऐसे, तो सॉरी तब जब हम गोले को काट करके अलग कर देंगे तो प्रकाश किरण जो ऐसे आएगा वो सीधे प्रकाश का परावर्तन क्या करेगा, ऐसे करेगा। तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी तो क्या करेंगे, इस तरह से आएंगे, तो इस तरह से आएंगी। तो कहने का मतलब कि जो ये हमारा m, अगर हम इसको मान लेते हैं कि m और m डैश है, तो m और m डैश क्या होगा, हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और प्रकाश की किरणें अगर ऐसे चली तो सीधे क्या यहाँ से गुजर गई। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, इस परावर्तन के नियम में, यानी जो प्रतिबिंब हमारा बनता है तो वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो बस आज इतना जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो झुके हुए तल से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है, अगर यहाँ से, अगर नीचे से कोई वस्तु रखी गई, प्रकाश की किरणें गई तो यहाँ से यहाँ क्या हो गई, चली गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं, पोल। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस पोल को हिंदी में कहा जाता है ध्रुव, ठीक है। तो बस इतना जानेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर कहने का मतलब कि वह दर्पण जिससे झुके हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। उसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसमें जानेंगे कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कहने का मतलब कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है। तो द कॉनकेव मिरर यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू द सेंड पैरेलल रेज टू इंफिनिटी। कहने का मतलब कि क्या, कि कॉनकेव मिरर का जो प्रयोग किया जाता है वो गाड़ियों के हेडलाइट में यूज किया जाता है, गाड़ियों के, वाहनों के हेडलाइट में यूज किया जाता है, ताकि वह समानांतर किरणों को क्या करे, अनंत तक उसका जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ तक बने, अनंत तक बने। तो इसलिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है व्हीकल्स के हेडलाइट में। सेकेंड नंबर है कि दे आर यूजिंग इन सेविंग। कहने का मतलब कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो सेविंग करने के लिए। तो अब स्फेरिकल मिरर में सेविंग करने के लिए किस मिरर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दे आर यूजिंग इन सेविंग में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। थर्ड नंबर है तीसरा, द डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द बूथ टू बी एग्जामिन्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। यानी जो फोकस लाइट जलाते हैं डेंटिस्ट मींस दंत चिकित्सक, जो फोकस लाइट का यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर से ही दांतों का दोनों तरफ से परीक्षण करने के लिए करते हैं। तो इन तीनों में हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब होता है उभरा हुआ तल। क्या होता है, उभरा हुआ सतह। कहने का मतलब कि ये जो है
इस भाग को, अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी कि प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो टकरा के क्या यहाँ इधर जाएंगी, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो टकरा के वापस होंगी यानी इधर जाएंगी, तो यहाँ पे वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है यानी वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर वह मिरर होता है जिससे उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। यानी कॉन्वेक्स मिरर वह स्फेरिकल मिरर जिसमें उभरे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका यूज देख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो टेलीस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में कौन सा, प्लेन मिरर। टेलीस्कोप में कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि टेलीस्कोप में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, तो स्फेरिकल मिरर यूज किया जाता है। और स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर नहीं। सेकेंड नंबर है कि कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन यूज्ड इन कार बिंग मिरर बिकॉज हैव अ ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू देन अ सिमिलर प्लेन मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग जो किया जाता है वो कार में दर्पण के कार में जो यूज किया जाता है, तो वो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति का या मैदान का जो दृश्य हो वो सिमिलर, कहने का मतलब कि प्लेन मिरर के समान, प्लेन मिरर कहने का मतलब कि समतल दर्पण के समान उस व्यक्ति का या फिर उस फील्ड का जो दृष्टि बने यानी व्यू बने, इमेज बने, वो क्या बने, बड़ा बने। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं कार में, अक्सर पीछे आ रही गाड़ियों को या पीछे से आ रही गाड़ियों को हम देखने के लिए यूज करते हैं, आगे की तरफ होता है, ठीक। और हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो हेडलाइट में आप बताओगे कि कॉनकेव मिरर, और व्यक्तियों को या पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किस मिरर का उपयोग होता है, तो आप बताओगे कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। तो आज की वीडियोस में हमने पढ़ा मिरर के विषय में और यूज ऑफ मिरर के विषय में, यानी प्लेन मिरर पढ़ा और स्फेरिकल मिरर पढ़ा। तो प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। बच्चों अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शंस में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका है वो टेलीग्राम लिंक पे आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे ताकि आपको ये PDF भी प्रोवाइड हो जाए और आप उसमें क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं और आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।